मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम लीडर्स और टॉप कायदीन कल दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए थे। ये सब गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। और अब उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला यानी वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास दिल्ली में जारी है, और जो कुछ फैसला होगा वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। वफ़ कानून के ख़िलाफ़, वफ़ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एहतजाज है वो अभी तक जारी है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले के तहत बोर्ड ने ऐलान किया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 अक्टूबर को गिरफ्तारियां दी जाएगी, और देश भर के तमाम उलमा, तमाम लीडर्स और कायदीन कल जंतर मंतर पर जमा हो रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने वहां प्रोटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं दी। 10 दिन पहले ही बोर्ड ने एप्लीकेशन दिया था, मुतालबा किया था कि हमें वफ़ कानून के खिलाफ एहतजाज करना है, गिरफ्तारियां पेश करनी है, हमारे उलमा और लीडर्स जेलों में जाने को तैयार हैं, आप हमें उसकी इजाज़त दो, जंतर मंतर पर आने की परमिशन दो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई भी परमिशन नहीं दी, किसी भी तरह की अपडेट नहीं दिया, लगातार इनकार किया गया। और प्रोटेस्ट से सिर्फ चंद घंटा पहले 11 अक्टूबर को प्रोटेस्ट का वक्त फिक्स था, और उससे चंद घंटा पहले रात के 2 बजे दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कहा, आप कल अपना यहाँ प्रोटेस्ट कर लीजिए, और सिर्फ 100 लोगों को परमिशन है, 100 लोगों की इजाज़त है, इससे ज़्यादा अफराद को आप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। बहरहाल आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट किया। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी आपको स्टेज पर नजर आएंगे। बोर्ड के नायब सदर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी मौजूद हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है वो भी नजर आ रहे हैं, और भी तमाम बोर्ड के अहम तरीन रहनुमा वहां पहुंचे। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद का प्रोग्राम था गिरफ्तारियां देने का, जेल जाने का, और एक मैसेज पहुंचाने का जमहूरी तरीके में, जमहूरी अंदाज से। लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी के हाथों में दिल्ली पुलिस ने हथकड़ी नहीं लगाई और कहा इस तरह हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, इस तरह कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, आपने प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी थी, हमने आपको प्रोटेस्ट करने दिया, और आप अपनी तकरीर कर चुके हैं, अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, अब वक्त हो चुका है यहाँ से जाइए। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम आपको गिरफ्तार करें और आप इसका फ़ायदा उठा सके। बहरहाल गिरफ्तारी का ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो एक एहतजाजी जलसा था, एक आम जलसे में तब्दील हो गया, और बोर्ड के जिम्मेदारों ने, मेंबरान ने यहाँ ज़बरदस्त तकरीर भी की। क्या कुछ बोर्ड के जिम्मेदारों ने अपनी तकरीर में कहा, उसे सुन लीजिए। हम जो बात भी कहेंगे वो जस्टिफाई होगी कि गुलाब के पौधे के नीचे बैठकर हमने कांटों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, मगर शायद यह दिल्ली का दिल छोटा नहीं है, बल्कि दिल्ली के बादशाह का दिल बहुत छोटा हो चुका है। इतना दिल छोटा हो चुका कि आज वो हमसे कहते कि आप 100 आदमी के साथ तशरीफ लाइए। हुजूर, 100 तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप 4 भी कहते तो अबू बकर, उमर, उस्मान गनी का वाकया याद दिलाते हुए तारीख का एक नया इनकलाब बर्पा कर देते। लेकिन आपने 100 की इजाजत दी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर शुक्रिया इस बात पर भी अदा करते हैं कि आपने हमसे हमारा पासपोर्ट और वीजा नहीं मांगा, कम से कम मुल्क का शहरी तो तस्लीम किया आपने। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल करें। लेकिन मुद्दे को पहुंचाएं कि अगर भारत का मुसलमान कहता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आप नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ ये तय करना तो बात की बात है, आपके अहंकार का तो यह हाल है कि आप बात भी करना नहीं चाहते। तो याद रखिए, अहंकार एक दिन टूट जाएगा, दिन का उजाला एक दिन छुप जाएगा, रात के अंधेरे अंगड़ाइयां लेगी, लेकिन ये देश बाकी रहेगा, लोग बाकी रहेंगे, ये मीडिया भी रहेगी और ये हम भी रहेंगे, देश का संविधान भी रहेगा। एक दिन लिखा जाएगा कि आपने कितनी नाइंसाफी की है। भारत के करोड़ों मुसलमानों ने आपसे क्या मांगा था? आपसे यही तो कहा कि हमारे वक्फ की जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी की है, ये किसी आश्रम की जमीन नहीं है, ये किसी दूसरे संस्था की जमीन नहीं है, ये चौधरी और जमींदारों की जमीन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने खैरात की है, ये बिलीवर्स की चैरिटी है। लोगों ने रखा लोगों के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे मौकों पर आपने तमाम जमीनें इस तरह से लेने का प्लान किया। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं? वक्फ की जमीन हमारे आबा अजदाद की जमीन है और सरकार हड़पना चाहती है, और ये एक ऐसी सरकार है वो कानून लाई है
اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہمدردی میں لائیں. میڈیا کو کہتی ہے, ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب چند مسلمانوں نے وقف کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے, سرکار اس کو چھڑانا چاہتی. پورا ہندوستان کا مسلمان ایک طرفہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن وہ نہیں بتایا جا رہا. قبضہ کن نے کر رکھا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا. اور پھر کہنا چاہوں گا کہ سرکار ہمیں ڈرا نہیں سکتی. ہماری زبان بند کر سکتی ہے جب اللہ چاہے گا, لیکن سرکار جو دمن چاہے گی کرے گی. لیکن ناانصافی اور اس کالے قانون کو نہ کل ایکسپٹ کرا ہے نہ آج کریں گے, اور کل بھی اگر بیجا تھوپنے کی کوشش کری تو ہم لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. ہندوستان کی حکومت کو یہ بتانے کے لیے منعقد ہے کہ آپ کا بنایا ہوا وقف قانون 2025 یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو قبول نہیں ہے. بورڈ یہ اعلان کرتا ہے کہ جب تک کہ یہ قانون رد نہیں کیا جائے گا, مسلمانوں کی جانب سے اس کے ورودھ میں جو سنویدھان کے مارگ سے پردرشن کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے. اس کے لیے ہم کو اپنا وقف قانون, وقف بچانے کے لیے اگر اپنے جان کی بازی بھی دینا پڑے تو مسلمان دیں گے, اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طاقت سے ہندوستان کو بتائیں گے کہ ہم سنویدھان بھی بچانا جانتے ہیں اور اپنا دین بھی بچانا جانتے ہیں. 100 سال سے زیادہ ہمارے ملک کے ہندو مسلم بھائی غلامی کے لعنت برداشت کرتے رہے. 1857 سے آزادی کی لڑائی کے لیے ہم نے اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں, سکھوں اور عیسائیوں اور دیش کی سرحد کے ہر کونے میں رہنے والے ہندوستانیوں کی شہری آزادی کی لڑائی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے لڑی. اب ملک کا دستور چند جملوں میں عرض کر دوں, وہ کہتا ہے کہ دھرم کرم کی بنیاد پر کوئی جنگ تسلیم نہیں. وہ کہتا ہے کسی کے کھان پان پہ کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کہتا ہے ہر دھرم اور ہر کرم کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے پرچار و پرسار کے لیے اپنی مذہبی روایات کے ساتھ, اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ زندہ رہے. اور اگر کسی نے کسی کے دھرم کرم میں کسی طرح کی رکاوٹ ڈالی, رخنہ اندازی کیا, تو دیش کا دستور اس کا دامن پکڑ لے گا اور دیش کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس طرح کی بیہودہ حرکات پہ وہ پابندی لگائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ممبر پارلیمنٹ تھے, ہمارے بیرسٹر اسد الدین صاحب ہیں, مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہیں, یا نریندر مودی صاحب ہیں, یا کوئی چیف منسٹر ایم ایل اے ہے یا ایم پی ہے, کوئی بھی ہے, جب پارلیمنٹ یا اسمبلی میں وہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کی دستوری گرنتھ پر اس کو ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اور بھارت کے سمویدھان کی قسم کھانی پڑتی ہے کہ ہم سمویدھان کے انترگت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, بھید بھاؤ نہیں کریں گے اور سمویدھان سے کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. مختصراً یہ کہ یہ ہے بیک گراؤنڈ ہمارے سمویدھان کا. نریندر مودی صاحب نے بھی اسی کی قسم کھائی ہے, یوگی نے بھی اسی کی قسم کھائی ہے, اور ہمارے وزیر داخلہ نے بھی اسی کی قسم کھائی ہے. تو حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس سمویدھان کی حفاظت کریں, اور اس سمویدھان نے وقف کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں گے. اور حکومت کا فرض یہ ہوگا کہ اگر اس میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے, کچھ بے ایمان لوگ آ رہے ہیں, تو ان بے ایمانوں کو ہٹا کر کچھ ہڑپو لوگ آ رہے ہیں, تو اوقاف کی جائیداد کو ہڑپ ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کا مضبوط انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی. مگر کسی خبر تھی بہار آتے ہی پھول رنگی کفن بنیں گے, قدم قدم پر روش پر چمن میں دارو رسن بنیں گے. نہ ہوتا گلچین کا لب پہ شکوا, نہ کرتے پھولوں کی آرزو ہم,
अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानेहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। आज राहबर राहजन बन गए हैं। जिनके जिम्मे चौकीदारी का पहरा था वो डाकुओं के साथी बन गए हैं। जिनके जिम्मे संविधान की हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो संविधान की खुली हुई धज्जियां रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में उड़ाते हुए नजर आते हैं। हुकूमत ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, मगर अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। सबका साथ वक्फ का विनाश, सबका साथ मुसलमानों का विनाश, सबका साथ इंसानियत का विनाश, सबका साथ भाईचारे का विनाश। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? और हमें डरवा कर धमका कर अगर हमारी हिंदुस्तानियत से छेड़छाड़ की जाएगी तो हमारी हिंदुस्तानियत छीनने वाला कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने हमें पहचान दी है और हमारे मुस्लिम शहीदों ने हिंदुस्तान को पहचान दी है। हिंदुस्तान मुसलमानों से पहचाना जाता है और मुसलमान हिंदुस्तान से पहचाना जाता है। हम अपनी फर्ज को भी अच्छी तरह जानते हैं और अपने हक को भी अच्छी तरह मनवाते हैं। फर्ज ये है कि भारत की धरती के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाने में भी फख्र और गौरव महसूस करते हैं। मगर हमारे हक जो भारत के संविधान ने दिए हैं, अगर कोई चोर बदमाश हुकूमत की आड़ में और हुकूमत का ताज पहनकर उसे छीनना चाहता है तो ऐसे छिछोरों को हम उसके घर तक पहुंचाना भी जानते हैं। इसलिए हम आखिरी बात कह के हट रहे हैं, करेगी मेरा क्या जफाए ज़माना, मेरे साथ है नुसरत गायबाना। अगर बरको सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका सरमाया है और भारत के अंदर हमारे हुकूक हमारे मुश्तरका सरमाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुबारकबाद कि ऐसे माहौल में कानून और दस्तूर का एहतराम करते हुए हमारे बुजुर्ग जियालों ने बहुत ही मुजाहिदाना अज़्म के साथ ये बेड़ा उठा रखा है कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे हुकूक के कातिल कत्ल करने वाली तलवारों के खून निहायत ही पशीमानी से धुल नहीं लेते। वरना आखिरी बात तो ये है कि हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम अपना फर्ज निभाना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। पार्लियामेंट में कानून इसलिए लाए जाते हैं ताकि शहरियों के हुकूक महफूज किए जा सकें। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि शहरियों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। लेकिन पहली बार जब हुकूमत में ऐसे लोग बरसर इक़्तिदार हैं जो कानून इसलिए लाते हैं ताकि मुसलमानों के हुकूक को छीना जा सके, मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को कम की जा सके, वक्फ एक भी मुसलमानों की मजहबी जायदाद को हड़पने, छीनने और उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया है। ये वक्फ कानून वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। वक्फ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। ये वक्फ कानून मुसलमानों से उनकी मसाजिद, मदारिस, दरगाह और इमाम बाड़ों और औकाफ की ज़मीनों को छीनने और ख़त्म करने के लिए पास किया गया है। ये वक्फ कानून जमहूरियत और सेकुलरिज्म की जड़ों को खोदने वाला है। इस कानून से वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हरगिज़ नहीं होगा। उसकी हर दफा मुल्क की जमहूरियत, इत्तेहाद और सेकुलरिज्म को कमजोर करने वाली है। हुकूमत हिंद ने तमाम आईनी व दस्तूरी उसूल और रिवायात को पसे पुष्ट डालकर यह कानून पास किया है। यह कानून इस दावे के साथ लाया गया कि यह मुसलमानों के फायदे के लिए है, लेकिन हम ये ऐलान करते हैं और करते रहेंगे कि यह कानून
मुसलमानों के हक में नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये कानून हमारी मस्जिदों कब्रिस्तानों को खत्म करने वाला है। ये कानून हम मुसलमानों को हमारी दस्तूरी हक से महरूम करने वाला है, हमारे दस्तूरी हक से महरूम करने वाला है। ये कानून हम मुसलमानों की तहजीब से, हम मुसलमानों को हमारी तहजीब से दूर करने वाला है। हमें यह कानून कतअन मंजूर नहीं है। जब मुसलमानों के लिए यह कानून बना था और मुसलमान ही उसको नहीं चाहते तो हुकूमत को अपना जमहूरी फरीज़ा अदा करते हुए फौरी तौर पर यह कानून वापस लेना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि इस वक्फ कानून को वापस लिया जाए। मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शहादत भी देनी पड़ी तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। और यहां पर आज मुझे बोलते हुए बहुत मान महसूस हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में जब पंजाब में सैलाब आया तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर मलेरकोटले से लेकर दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहां पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है वो एक कर्ज है जो हमारे सिर पर है। हम उसे ता जिंदगी याद रखेंगे और हमारी कौम उसको किताबों में भी दर्ज करेगी कि किस तरीके से जो भी कुछ हमारे में अनबन बनाने वाले कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। वो मुगलों के जमाने से करते आए हैं कि दोनों धर्मों में क्या फर्क है, लेकिन कभी और अभी शायद ये एक मौका बना है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कौमों में, दोनों धर्मों में कॉमन क्या है, हम उसकी जो है विचार चर्चा करें और उसको लेकर आगे चलें। तो जहां पर जिस मुल्क में अभी बुलडोजर का राज चल रहा है, मैं देख रहा था वीडियो और आंखों में आंसू आ रहे थे कि केवल अपनी बात रखने के लिए 186 मुसलमान घरों पर कल परसों बुलडोजर चलाया गया है। ये मसला इंसाफ का है, ये मसला उस विरासत, उस सांझी विरासत को बचाने का है जिस सांझी विरासत की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि हम ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, उस परमेश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता बिना किसी भेदभाव के सच्ची शिरदा से कानून को नाफिज करेंगे। वो सच्ची शिरदा ये है कि 12-12 घंटे में बिल्डोजर चल जाते हैं। व्हाट मीन बिहाइंड दिस? क्या है इसके पीछे मकसद? क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हिंदू और मुसलमानों को? देश का संविधान अभी जिंदा है, देश के लोगों की आत्मा अभी जिंदा है और हमारे दरमियान वो पीढ़ियां मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक एक घर नहीं, पूरे पूरे मोहल्ले शहीद हो गए। आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि वो हमारा मुश्तरका हिंदुस्तान जो हजारों साल से चला आ रहा है, वो जमहूरियत का हिंदुस्तान, राजा आए चले गए, बादशाह आए चले गए, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब हमेशा से थी कि एक दूसरे के मजहबों का एहतराम करते थे। हम उसको बाकी रहना है। आज उसको कुचलने की कोशिश हो रही है, बड़ी शर्मनाक। और देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ऐसी हो गई है कि कभी तालिबान का नाम लेने पर लोगों को जेलों में डाला गया, वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। और तालिबान के मिनिस्टर आज गवर्नमेंट के मेहमान हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपनों पे सितम, गैरों पे करम, आखिर ये माजरा क्या है? अपनों पे सितम, गैरों पे करम, आखिर ये माजरा क्या है? मैंने एक बार कहा था, उस चीज को बड़ा तूल दिया गया। कहा गया कि ये लोग बाहर से आए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। मैं कहता हूं जब पुराने अखंड भारत की बात आती है तो कंधार भारत का हिस्सा था, तो ये भारत के कब हुए? ये वो लोग हैं जब अंग्रेजों के जुल्म सितम बढ़ गए थे तो पहली गवर्नमेंट जिसके वजीर आजम राजा महेंद्र प्रताप सिंह बने थे, सुभाष चंद्र बोस काबुल में जाकर के बैठे थे
اور کابل کے بہادر قبیلوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی آستھا کو، اس کی عزت کو بچانے کے لیے ہم خون کے آخری دم تک ہم افغانی لڑیں گے، چونکہ ہمارے پرکھوں کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے رہا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ واجپئی جی افغانستان گئے، آپ نے سنا ہوگا ان کا بیان، انہیں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، واجپئی جی نے پوچھا اس ہوٹل کا نام کنشکا کیوں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ ہمارے پرکھوں کا نام کنشکا تھا، اس لیے اس ہوٹل کا نام کنشکا ہے۔ تو واجپئی جی کا سینہ گرو سے پھول گیا، پھولنا چاہیے تھا۔ آخر یہ بھید بھاؤ کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر اس بھید بھاؤ کو ختم کریے اور سچے ہندوستانیوں کی طرح دیش کی ترقی کی طرف دیکھیے۔ میں سب سے پہلے مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کے اس فیصلے کی کہ آج انہوں نے ہم کو احتجاج کرنے کا بھی موقع نہیں دیا اور صرف 100 لوگ کے ساتھ یہ کہا کہ پرمیشن دیا گیا کہ ہم یہاں پر احتجاج کریں۔ یہ ان کی ہٹلر شاہی ہے، یہ ان کا ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ یا ان کی ایک مانسکتا کو دکھاتا ہے۔ اگر کوئی پردھان منتری کی تعریف میں کوئی جلسہ کرنا چاہتا تو بی جے پی 10,000 لوگوں کا پرمیشن دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو بڑی مایوسی ہوئی اور جو سپریم کورٹ میں جو انٹریم آرڈر آیا وہ یقیناً وقف کی جائیدادوں کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹریم آرڈر ہے وہ صرف سیکشن 3C جو کلیکٹر کو اجازت تھی اس کے اوپر کسی حد تک روک تھام لگائی گئی۔ 5 سال کا جو لزوم ہے کہ اس کو مسلمان ثابت ہونا، کورٹ نے کہا کہ رول بنائے جائیں، تو وہ ایک کنڈیشنل سٹے ہے۔ ایسا رول بنایا جائے گا کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنی جائیداد کو وقف بھی نہیں کر پائے گا، اور سوال یہ اٹھے گا کہ کیا آپ مسلمان ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوش نہ ہوں کہ سیکشن 3C پر روک لگ گئی۔ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا جو تحقیقات کرے گا، اور دلی میں 123 پراپرٹیز ہیں جس کا DDA کہتا ہے کہ ان کی جائیداد ہے، جس میں ایک مسجد کے امام محب اللہ ندوی صاحب ہیں۔ تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے کہ ان 123 پراپرٹیز پر بھی بھارت کے وزیر اعظم کی نظر ہے کہ کیسا اس کو حاصل کیا جائے ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ ASI کے تحت آپ سچر کمیٹی اٹھا کر پڑھیے، 170 پراپرٹیز سچر کمیٹی نے لکھا اپنی رپورٹ میں جو وقف کی ہیں آثار قدیمہ کے ماتحت ہیں، ان کا قبضہ ہے، یہ انکروچر لکھا ہوا ہے ورڈ۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر سٹے نہیں دیا تو اس کا ہوگا یہ کہ جہاں یہ جائیداد وقف تھی اب یہ وقف نہیں رہے گی۔ ASI اس کو کنٹرول کرے گا اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے سنبھل کی مسجد کے کیس پر پڑنے والا ہے، اور جو موجودہ درگاہیں، خانقاہیں، مساجد پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے ASI میں، ہو سکتا ہے کہ شرارت کرے وہاں پر کہ آپ صرف جمعے کی نماز پڑھیے یا عرس مت کریے، عمارت فلاں ہے، ایسی ہے۔ لیمیٹیشن ایکٹ تلنگانہ، آندھرا، تمل ناڈو میں ہندو اینڈومنٹ بورڈ کے اوپر لیمیٹیشن قانون نافذ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ نے سٹے نہیں دیا۔ تو یعنی جہاں جہاں وقف کی پراپرٹیز پر اللیگل انکروچمنٹ ہے، قابض لوگ ہیں، وہ مالک بن جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیڈول ٹرائب ایریا میں وقف اگر آپ کی بھی پراپرٹی ہوگی تو آپ وقف نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیے کیسا ہوگا یہ؟ اگر کوئی مسلمان قانونی طور پر شیڈول ٹرائب ہو سکتا ہے تو جائیداد اگر اس کی ہے اور وقف نہیں کرے گا تو کیا یہ آرٹیکل 14 بولیے، آرٹیکل 15 بولیے، 26 بولیے، 29 بولیے، اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ وقف الاولاد کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے تو بھارت کے وزیر اعظم کو مسلم بیٹیوں سے اتنی محبت ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بلخیس بانو کو بلا کر مل سکے، مگر وہ کہہ دیے کہ آپ اپنی جائیداد کو بچیوں کا حق مار کر وقف نہیں کر سکتے۔ دوسرے دھرم میں آپ اپنی پوری جائیداد کو اپنے بھگوان یا اپنی آستھا کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، مگر یہاں پر یہ قانون بنا دیا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر بھی سٹے نہیں دیا، تو وقف الاولاد بھی نہیں ہوگا۔ اور
वफ इवैक्यू प्रॉपर्टीज हैं जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज़्यादा है, अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है, और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वफ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वफ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी, और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वफ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, वो उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हो तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहां पर जमा है। मैं लिख के दे रहा हूं वजीर आजम, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहां पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। तो वक्त इस हुस्न आलमगीर की अलामत है। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर कब्रस्तान, हर खानका, हर यतीम खाना, हर लंगर खाना, वो इस्लाम की इस अजीमुश्शान तहजीब की अलामत है। तो ये हुकूमत इस पूरी तहजीब का खात्मा करना चाहती है। तो वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ चंद प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि इस्लामी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम की तहजीबी कदरों का प्रोटेक्शन है। इसी हैसियत से हमें इसको लेना चाहिए। दूसरी बात कि इसके मुकाबले में ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट उन सारे मजालिम का मजहर है जो ये हुकूमत इस मुल्क में मुसलसल किए जा रही है। दस्तूर पर हमला और दस्तूर की बुनियादी कदरों को खत्म करने की कोशिश पहले दिन से हुकूमत की कोशिश है। वक्फ
अमेंडमेंट एक्ट इसी कोशिश का मजहर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के दस्तूर में जुडिशरी के, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के पावर्स में जो सेपरेशन किया गया है, उसको अलग अलग किया गया है। यह हुकूमत उसको खत्म करना चाहती है। वक्फ एक्ट उसकी दलील है। कलेक्टर राज के इस मुल्क में जब अंग्रेज थे तो यहां कलेक्टर राज हुआ करता था। कलेक्टर को जिले का बादशाह बना दिया गया था। लामहदूद इख्तियारात। आजादी के बाद हमारे दस्तूर ने इस कलेक्टर राज को खत्म किया। यह हुकूमत दोबारा उसी कलेक्टर राज को लाना चाहती है। तो आपने सुना तमाम लोगों को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का फैसला यह है, ऐलान यह है कि वक्फ कानून के खिलाफ जो हमारा एहतजाज है वो आगे जारी रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या कुछ चल रहा है उसे भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अबूरी फैसला आया हुआ है जिसमें इस कानून पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई गई और बोर्ड ने कहा कि जो कानून है हमारे खिलाफ है, हम दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अदालत से कब हतमी फैसला आएगा इसकी कुछ उम्मीद इधर नजर नहीं आ रही है। इसलिए बोर्ड ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। उधर सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर रखा है जहां वक्फ के तमाम मुतवल्लियों से कहा जा रहा है कि आप अपने औकाफ की जायदाद का यहां इंदराज कराइए, रजिस्टर करवाइए और अगर अगले 6 महीने में जिस वक्फ की प्रॉपर्टी का इंदराज नहीं हो सका फिर सरकार उस पर कब्जा करेगी, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की है और मांग की है कि उम्मीद पोर्टल की डेट में इजाफा किया जाए, उसकी तारीख बढ़ाया जाए क्योंकि जितना कम टाइम दिया गया है 6 महीने का और जून से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बीच मुसलमानों में अभी तक क्लियरिटी भी नहीं है। अब ज़रा इस फ़र्क को समझिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का फैसला यह है कि कोई भी मुसलमान उम्मीद पोर्टल में वक्फ की प्रॉपर्टी का इंदराज ना कराए, रजिस्ट्रेशन ना कराए क्योंकि बोर्ड इस नए वक्फ कानून को नहीं मानती है तो हम उम्मीद पोर्टल में इंदराज भी नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फैसले में कह दिया था कि लोग यहां इंदराज करवाए। अब उसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, दिल्ली में आज के इजलास में भी मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कहा कि इसकी तारीख में इजाफा किया जाए, इसकी मुद्दत को आगे बढ़ाया जाए। तो मतलब उन्होंने इस बात को तो तस्लीम कर लिया कि यहाँ लोग इंदराज कराए, हाँ इसकी मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम और वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी अलग अलग राय है। ये उम्मत मुस्लिमा में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिलत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।